ओम नमः शिवाय। भक्तों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूजा के दीपक में फूल क्यों बनता है, किन लोगों के दीपक में फूल बनता है, क्या गोल बाती में फूल बनता है या लंबी बाती में। फूल बनने पर वह कौन से काम हैं जो हमें तुरंत करने चाहिए। अगर ये 3 काम नहीं किए तो क्या होगा। बताने से पहले मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल बटन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मित्रों, पूजा के दीपक में वास्तव में फूल बनता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, वास्तव में फूल बनता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि बाती में जो पूजा का दीपक है उसमें जो बाती जल रही है उसमें तरह तरह की आकृतियां बनती हैं। किसी के दीपक में गुलाब के फूल जैसी, पत्ती जैसी, कमल के फूल जैसी, किसी के दीपक में तलवार जैसी आकृति बनती है। किसी किसी के दीपक में इष्ट देव का दर्शन भी होता है। आज बहुत प्रकार की आकृतियां बनती हैं जिनका कुछ न कुछ अर्थ भी होता है। जैसे गुलाब का फूल अगर बन रहा है तो लक्ष्मी जी का प्रतीक है, आर्थिक समृद्धि होगी, मन की मुराद पूरी होगी, कर्ज आज से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि ये माता लक्ष्मी की तरफ से आशीर्वाद का संकेत होता है। तलवार बनती है तो ये माता दुर्गा का संकेत है कि वो आपके साथ हैं और आपके हर कार्य में आपकी मदद करेंगी। आपके शत्रुओं को परास्त तो आपसे होना ही पड़ेगा। अगर खड़ग बनती है, एक विशेष प्रकार की तलवार होती है वो जो माता काली धारण करती हैं, तो ये माता काली के आशीर्वाद का प्रतीक है। परंतु ये फूल सबके पूजा के दीपक में नहीं बनते। किसी किसी के दीपक बनते हैं, वो दीपक में फूल बनते हैं। तो वो ऐसे कौन लोग होते हैं? जो लोग नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, विश्वास पूर्वक मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं। उनके इष्ट पर पूरा भरोसा होता है। ऐसे लोगों को इष्ट देव संकेत देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी पूजा में स्वीकार कर रहा हूं और तुमसे मैं खुश भी हूं। तभी फूल बना करते हैं। अच्छा, अब कौन सी बाती में फूल बनता है, इस प्रश्न को लेते हैं। तो चाहे बाती आपकी लंबी हो चाहे गोल बाती हो, दोनों बाती में फूल बनता है। फूल क्यों बनता है? अब बात करते हैं फूल क्यों बनता है। तो फूल इसलिए बनता है, इस फूल के जरिए ये संकेत होता है इष्ट देव का। आपके इष्ट देव का ये एक संकेत है। वो क्या संकेत है? कि आपकी पूजा इष्ट देव स्वीकार कर रहे हैं और वो आपसे खुश भी हैं। उनका आशीर्वाद आपको मिल चुका है। कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो हाथ से
फूल छूट करके गिर जाता है, हमारी तरफ गिर जाता है, या मंदिर या मूर्ति से गिर जाता है नीचे, तो यह भी आशीर्वाद का ही संकेत होता है। आइए अब हम बात करते हैं फूल बनने पर क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। तो आपको जैसे ही ये फूल बने तो तुरंत 3 काम शुरू कर देने चाहिए। सबसे पहला काम, पूजा का दीपक जब शांत हो जाए तो उस फूल को तोड़ लें और तोड़ करके उसमें घी मिला लें। अब आप तिलक अगर लगा रहे हैं सिंदूर का तो उसमें सिंदूर मिला लें, अगर तिलक लगा रहे हैं रोली का तो उसमें रोली मिला लें, अगर आप तिलक लगा रहे हैं चंदन का तो आप उसमें चंदन मिला लें। तो इस तरीके से आप उसको मिला लीजिए और मिलाने के बाद उसका तिलक किया करिए। क्या फायदा होगा, क्यों ऐसा आपको बताया जा रहा है? तो इसका फायदा यह होगा कि आपके अंदर तीव्र आकर्षण पैदा हो जाएगा, लोग आपकी तरफ बरबस आकर्षित होंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपका सहयोग देंगे, आपके जटिल से जटिल कार्य आसानी से हल हो जाएंगे। आप कहेंगे ये कैसे हो गया, ये तो अभी संभावना ही नहीं थी कि ये कार्य इतनी जल्दी हो जाएगा, और वो कार्य उतनी जल्दी हो जाता है। ये सूक्ष्म शक्तियों का कमाल होता है, उनकी कृपा होती है, तब ऐसे कार्य बन जाते हैं, बिगड़े हुए कार्य बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब इस तिलक को करेंगे क्या? हम बना तो लिया, तो एक तो तिलक के रूप में लगा सकते हैं। अब जो लोग तिलक नहीं लगाते तो अपने कान के पीछे लगा सकते हैं, तिलक के रूप में कान के पीछे लगा लेंगे, या अन्य उस जगह पर जो गंदी ना हो, जहां गंदगी से जो थोड़ा यानी शरीर का कुछ हिस्सा ज्यादा गंदा माना जाता है तो वहां नहीं, और ऊपर के हिस्से में यानी कंधे से ऊपर कहीं भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से तिलक लगा लें। ठीक, अब जो फायदा मैंने बताए, साथ में एक और है कि अगर आपकी कोई नौकरी की समस्या है तो सुलझ जाएगी, व्यापार की समस्या है सुलझ जाएगी, कोई न कोई उसका हल तो निकल ही आएगा, आर्थिक तरक्की होगी। कुछ परेशानी ऐसी होती हैं जिसे आप दूसरों से कह भी नहीं पाते, वो परेशानियां आपके इष्ट देव से तो छिपी नहीं है, तो वो आपका उस परेशानियों से आपको निजात दिला देंगे, वो परेशानी आपकी समाप्त हो जाएगी। अगर प्रारब्धवश कोई मुसीबत है और वो दूर नहीं हो पा रही है, क्योंकि प्रारब्ध है, आपको भोगना है, तो वो कम से कम परेशानी आपको देगी, आपको कम से कम परेशान करेगी, और वो कर्म आपका निपट जाएगा। दूसरा कार्य यह है कि मंत्र जाप की संख्या आप बढ़ा दें, साधना का समय बढ़ा दें और तीव्र गति से लग जाएं साधना में। तो इससे आपका हर काम भौतिक हो या आध्यात्मिक हो उन्नत होना शुरू हो जाएगा। इसे आप ऐसे समझ लीजिए जैसे एक आतशी शीशा है और आसमान में बादल छाए हुए हैं, सूरज छिपा हुआ है, तो उस आतशी शीशे से हम आग पैदा नहीं कर सकते। लेकिन यदि बादल हट जाएं तो सूरज चमकने लगेगा, और वो आतशी शीशा सूरज की किरणों को आकर्षित करके आप जहां भी चाहेंगे वहां आग पैदा कर देगा। ऐसे ही फूल जो है वो आतशी शीशा है, और जब आप मंत्र जाप कर बढ़ा दोगे तो आग प्रकट हो जाएगी। फूल बनना इष्ट देव की उपस्थिति का संकेत होता है। अब तीसरा कार्य
ये करना है कि अब आपको अपने इष्ट देव को भोग देना शुरू कर देना है। भोग में आप मिष्ठान दे सकते हो, बिना नमक का भोजन का भी भोग लगा सकते हो, बतासे का भी लगा सकते हो, अगर कोई और चीज नहीं है मिश्री का लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप भोग दे सकते हो। भोग लगाते समय आपको अपनी आंखें बंद रखना है ताकि भगवान आपके भोग को ग्रहण कर सकें। फिर उस भोग प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में आप बांट दें, क्योंकि इसमें भगवान की अलौकिक शक्ति का वास हो जाता है, समावेश हो जाता है, जिससे भोग ग्रहण करने वालों को बहुत अधिक लाभ मिलता है। आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा, बीमारियों से बचाव होगा। अगर बीमारी है तो उसमें लाभ मिलेगा, आपके काम बनते चले जाएंगे, समाज आपको सम्मानित भाव से देखेगा, आपकी भौतिक रूप से तरक्की होगी और उसका आध्यात्मिक लाभ भी आपको मिलेगा। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।